हेलो दोस्त, मैं हूं मुकेश जेटली और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत है। और आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 100 तक बताऊंगा। इसके पहले मैं 9 वीडियो करवा चुका हूं, उसको पहले आप देख लें। रेशियो का चैप्टर है, ये रेशियो ऐसा चैप्टर है जो आपको हर एग्ज़ाम में यहाँ से 2-3 प्रश्न आते रहते हैं। और अभी जो मैं करवाने वाला हूँ क्वेश्चन 91 से 100 तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ 91 से, क्वेश्चन से। चलिए ठीक है। 91 क्या कहता है? कहता है कि वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। ठीक है, तो कहता है कि वह कौन सा भिन्न है जो कहता है कि 1/27 का वही अनुपात है जो कहता है कि 3/11 का है जो किससे 5/9 से है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। कहता है कि वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/7 के साथ वही अनुपात है। मतलब ये मुझे पूछा है क्या करेंगे, अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर में गुना करेंगे। तो बाहर से गुना कीजिए तो 5x पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अंदर में कितना 3 कितना हो जाएगा, 27 × 11 हो जाएगा। अभी आप इस ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस गुना कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 3 और 27 कट गया ये। और आपका क्या यहाँ पे, चलिए यहाँ पे 5x कितना हो गया, 7 आ गया। यहाँ पे कितना आया, कितना आया यहाँ पे 9 × 11 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आप 5/7 है, 5/9 कितना है, 5/9 3/11 1/27 तो 5/9 है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप देखिए यहाँ पे 5/9 है, तो 9 से 9 काट सकते हैं, ऊपर में 1 है। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 सौ कितना हो जाएगा 1/11 और 1 सौ निकालेंगे कितना हो जाएगा 11×5 कितना 55। कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1/55 होना चाहिए, जो इसके साथ वही अनुपात है, जो इसके साथ वही है। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92। 92 क्या कहता है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थी। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। मतलब 12 दर्जन मतलब शीशा रखा हुआ है, एक दर्जन शीशा रखा हुआ है, तो टूटने के बाद कौन सा अनुपात सही होगा, कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है। 1 दर्जन शीशा था, चलिए इसका कितना कितना है, 2:1 है। फिर क्या था, 3:1 है। फिर कितना है, 3:2 है। फिर उसके बाद कितना, 7 अनुपात कितना है 5। ठीक है, ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन। और कहता है कि मैं एक दर्जन शीशा को मैं गिराता हूं तो किस अनुपात में नहीं टूटेगा। तो देखिए, जो ऑप्शन के जोड़ने से 12 कट जाएगा उसका अनुपात होगा। तो देखिए, मान लीजिए 1 दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, 2 कितना हो गया 3, ये कट जा रहा है कि नहीं, तो ये अनुपात होगा। फिर यहाँ 12 लेंगे, 3 में कितना होगा 4, 3 और कट गया, यानी ये भी अनुपात होगा, गिरने के बाद ये अनुपात होगा। और देखिए 12 3 2 5, ये देखिए 5 ये नहीं कटता। ठीक है, तो ये मेरा अनुपात नहीं होगा। फिर यहाँ दिखा देते हैं 12, यहाँ 7 12 एक कट गया। तो कहने पूछा है कि एक दर्जन शीशा गिराने के बाद कौन सा अनुपात इसमें से नहीं होगा टूटने के बाद। तो मेरा ये तीसरा ऑप्शन ये अनुपात में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 12 को काट नहीं सका 5, है ना। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 93। कितना, 93 का होता है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा अनुपात क्या है, सबसे बड़ा अनुपात। ठीक है, तो पहला है 7/15। ठीक है, दूसरा अनुपात है, ये पहला अनुपात, दूसरा अनुपात क्या है 15/23 है। तीसरा जो अनुपात है 17 कितना है 25 है। चौथा अनुपात है वो कितना है 21/29। इसमें बोला कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा, तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि देखिए, अगर बढ़ते क्रम में है, क्या है ये बढ़ते क्रम में है, नीचे ऊपर भी बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, तो इसका मतलब कि जो सबसे बड़ा का होगा वही सबसे बड़ा होगा आंसर। ठीक है, अब कुछ इतना नहीं करना, सिर्फ देखना कि देखिए बढ़ते क्रम में ऊपर में भी है और नीचे भी बढ़ते क्रम में है। तो इस तरह समझ जाइए कि सबसे बड़ा का कौन होगा, जो बड़ा वैल्यू होगा, और सबसे छोटा कौन होगा, ये होगा। लेकिन अगर ये बढ़ते क्रम में नहीं होता तो मैं क्या करता, क्रॉस गुना करके चेक करता। ठीक है, चलिए आयो बिल्कुल आपको समझ में आया क्वेश्चन ये।
क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। कितना? 94। कहता है किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है 270 वर्ग सेंटीमीटर, तो कर्ण की कितनी होगी? ठीक है, एक समकोण है, कहता है कि इसकी भुजा का अनुपात कितना है? 5:12 है। ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुने आधार गुने क्या होती है? ऊंचाई होती है। ऐसा क्षेत्रफल कितना है? 270 दिया हुआ है, ये हाफ हो गया 5x, कितना होगा? 12x हो गया। और 2 छक 12 कट गया यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 270, यहाँ कितना हो जाएगा? 6×25 एक्स स्क्वायर, और कट जाएगा 9 बार में एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। ये हो जाएगा 5 कितना? 15, और ये हो जाएगा 12 36। तो मुझे पूछा है कर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो कर्ण की लंबाई पूछा है। ठीक है, ये उसकी पूछा है। तो एसी और क्या होता है? ये दोनों का स्क्वायर करके क्या कीजिए? वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 और 36 का स्क्वायर, 2 25 और 12 96 जोड़ेंगे तो आपका देखिए 13 39 का आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कर्ण कितना होगा? 39 होगा। इसको जोड़कर आप क्या कीजिएगा? वर्गमूल निकालिएगा, तो आप कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। इसका कर्ण कितना आएगा? 39। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आपका 95 देखते हैं। ठीक है, कितना? 95 क्वेश्चन क्या कहता है? एक चतुर्भुज के कोण, एक चतुर्भुज है। ठीक है, एक चतुर्भुज कहता है कि 6:3, 4 कितना? 5 के अनुपात में। एक चतुर्भुज का है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, एक त्रिभुज का कहता है। ठीक है, एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। ठीक है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन है? चतुर्भुज का। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, ठीक है, कौन कौन है? छोटा कोण। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का कितना? 1/4। तो उसका काटिए 3, और ये कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 2 और 3, तो 1 और कितना हो जाएगा? 3x कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है इसमें, फिर बोला है कि चतुर्भुज का सबसे, फिर का त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो चतुर्भुज का सबसे दूसरे बड़े कोण को कितना है? 5x है, तो कितना अधिक है? 10 डिग्री। और ये बड़ा कोण हो गया इस त्रिभुज का, ये त्रिभुज का बड़ा है कोण। ठीक है, चलिए चतुर्भुज का अनुपात दिया हुआ है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना? 360 डिग्री। और यहाँ कितना करता है? 6 3 9 4 9 4 13 5 18 ऑफिस में लो। ओह, चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं, पहले ए का, बी का, सी का और डी का चल निकाल लेते हैं। ठीक है, ए का देखिए 6 है, कर दीजिए, कर जाएगा 18 दूना 36, मतलब 120 आ गया। ठीक है, 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 20 या 60, कितना होगा? 60। सी का 20 चौका 80, आई 20 बचे कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो चलिए अब त्रिभुज का कोण निकालता हूँ। देखिए छोटा कोण ये है और बड़ा कोण ये है। ठीक है, यहाँ निकाल देता हूँ छोटा कोण। छोटा कोण, छोटा कोण कितना है? 3x y कितना? 2। 3 गुने x वैल्यू कितना लेकर आए हैं हम? 20 लेकर आए हैं। कितना लेकर आए हैं? वो कहाँ पे? हाँ 20 है, तो यहाँ 20 रखेंगे, नीचे में क्या 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 3/2। हाँ, ये 10 और कट जाएगा, कितना आएगा? 10 या 30 आ जाएगा। ठीक है, अब बड़ा कोण निकालना है। क्या निकालना है? बड़ा कोण निकाल दीजिए। बड़ा कोण कितना है? 5x + 10 डिग्री है, ये 5 हो गया यहाँ पे। अब x वैल्यू कितना आया था? 20, तो 20 × 5 = 100। ठीक है, तो कितना? 2x10। अब चलते हैं त्रिभुज में, तो एक कोण है 110 डिग्री का, एक कोण है कितना? 30 डिग्री का। तो पूछा है कि दूसरा का सबसे बड़ा कोण कौन है त्रिभुज का? 110 और 30 कितना? 140। 180 में से घटा देते कितना बचेगा? ये 40 डिग्री। कहने का मतलब है कि त्रिभुज का दूसरा बड़ा कोण कौन है? 40 डिग्री है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96।
96 में क्या कहता है कि एक त्रिभुज के कोण क्रमशः कहता है कि त्रिभुज के 2, 3, 4 के अनुपात में है। ठीक है, 2, 3 और 4 के अनुपात में त्रिभुज का कोण सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने को मिलाकर योग क्या होगा। चलिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है 180, और यहाँ तीनों कोणों का योग कितना रहा है 9 है। मुझे निकालना है किसका 2 का, तो 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 दूना 18 20, ये 40 डिग्री हो गया ABC। ठीक है, ए का निकाल दिए, बी का कितना होगा, तो 20 दिया कितना होगा 60 होगा, अब 20 चौक कितना हो जाएगा 80, सी का निकल गया कितना 80 निकल गया। अब पूछा इसमें कि सब त्रिभुज के इसमें सबसे छोटे कोण के दुगने, सबसे छोटे कोण कितना है 40, तो 40 का दुगना कितना होगा 80। ठीक है, तथा दूसरे सबसे बड़े कोण का तिगुना, तो दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन है 60 है का 3 गुना, तो क्षेत्र कितना 18 हो जाएगा, का योग क्या होगा तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे जोड़िएगा इसका कितना होगा 0 8 1 260, कितना डिग्री आएगा 260 डिग्री आएगा। छोटे कोण का दुगना और उससे बड़े का 3 गुना का योग क्या होगा 260 डिग्री होगा आपका आंसर। आई होप आपको बिल्कुल समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97 क्या कहता है कि 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात, 4 मिश्रण, ठीक है 1 2 3 और कितना ये 4 है। चलिए मैं ऐसे निकाल देता हूँ, 1 मिश्रण 2 मिश्रण 3 मिश्रण और ये कितना है 4 है। क्या ये डब्बा है, ठीक है डब्बा है, मिश्रण है। मिश्रण में क्या क्या अनुपात है 5:3 में है, फिर 2 अनुपात कितना 1 में है, फिर 3 अनुपात कितना में 2 में है, और 7 अनुपात कितना में 4 में है। ठीक है, तो मुझे पूछा है इसे पूछा किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा अधिक है। तो पहले मिल्क है, उसके बाद वाटर है, मतलब पहला वाला मिल्क है, दूसरा क्या है, अब दूध की मात्रा किस में ज़्यादा है। तो चलिए परसेंटेज निकालते हैं। दूध कितना यहाँ 5 है, टोटल कितना है 8, परसेंट के लिए कितना 100 से गुना करेंगे कितना होगा 500 बटा कितना 8, 125 बटा कितना हो जाएगा 2, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 2 छक 12 और 2 दूना 4, मतलब 62.5%। ठीक है, तीनों को निकालना पड़ेगा। दूध कितना है यहाँ 2 है, टोटल 300, कितना आ जाएगा 200 बटा 3, इसको काटिएगा 3 छक 18, फिर 2 हो जाएगा 3 छक 18, फिर 3 इतना परसेंट आएगा। ठीक है, इसका देखते हैं चेक करके। फिर दूध कितना है 3 है, टोटल कितना 5 गुने 100, तो 20 25 100 यानी 20 से कितना हो जाएगा 60%। और ये देखें यहाँ पे कितना का अनुपात में है, यहाँ जो था वो 7:4 का अनुपात में था। ठीक है, ये 4 है, तो टोटल यहाँ पर दूध कितना 7 है और टोटल कितना 11, 100, तो हो जाएगा 700 बटा कितना 11, काटिए इसको 11 छक 66, यहाँ कितना बचेगा 4 40, 11 33, मतलब लगभग इतना परसेंट आएगा। अब बोला है कि किसमें दूध की मात्रा ज़्यादा है, तो देखिए आपको ये वाला दूसरे डब्बा में सबसे दूध की मात्रा क्या है ज़्यादा, तो आपका आंसर कौन होगा। आप इस तरह सब चेक कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ठीक है, आपकी एग्जाम में तो आप कर सकते हैं, बस 2 सेकंड का तो टाइम लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98 क्या कहता है कि एक 60 लीटर के मिश्रण कितना है 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है, क्या है दूध और क्या है पानी है, का अनुपात कितना है 3:1 है, कितना 3:1 है। कहता इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए। क्या मिलाना चाहिए, पानी मिला रहा है, क्या मिला रहा है पानी मिला रहा है। ठीक है, कितना पानी मिलाना चाहिए, तो देखिए इसमें पानी मिला रहा है तो इसका मतलब है कि दूध तो बराबर रहेगा, दूध तो घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो देख रहे हैं दूध यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, पानी मिला रहा है तो पानी ना घटेगा बढ़ेगा, दूध तो बढ़ेगा नहीं। यानी दूध जब पानी मिलाएगा ना तो दूध को बराबर कर दीजिए, जब दूध मिलाएगा तो पानी को बराबर कर दें। यहाँ पर पानी मिला रहा है तो मैं किसको बराबर करूँगा दूध को क्यों करूँगा, क्योंकि पानी डाल रहा है तो पानी घटे बढ़ेगा, दूध तो कुछ होगा नहीं, वो तो बराबर रहेगा दोनों में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, क्योंकि मैं दूध को बराबर कर रहा हूँ तो नीचे में 2 है तो करूँ 2 से गुना, नीचे ऊपर में 3 है तो नीचे में 3 से गुना कर दी, करने से एक नया रेशो मिलेगा, कितना हो जाएगा 6, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 3 में 6,
एक 3। अब देखिए यहाँ पे दोनों जगह दूध बराबर हो गया कि नहीं हो गया। देखिए टोटल कितना मिश्रण है, यहाँ टोटल 60 लीटर मिश्रण है, यहाँ टोटल मिश्रण कितना है 6 2 8 है। अब कहा था कितना पानी मिलाया, ये वाटर का था, ये क्या था मिल्क का था। तो वाटर देखिए यहाँ कितना मिला है 1 लीटर मिला है, तो 1 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 15 चंको 60 और 2 चंको 8, इसमें 7.5 लीटर, कितना जाएगा 7.5 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। पानी मिलाया तो मैं दूध के बराबर कर दिया, अगर दूध मिलाता तो पानी के बराबर करते हैं। यहाँ बोला कि 60 लीटर मिश्रण है, अब यहाँ कहता है कि दोनों का अनुपात कितना मिश्रण है, यह अनुपात खत्म हो गया, ठीक है, ये नया अनुपात बन गया। तो 6 2, यहाँ टोटल 60 तो यहाँ टोटल 6 2 8, जिसको निकालना तो मुझे निकालना है पानी की मात्रा। तो देखिए पहले पानी 2 लीटर था, अब कितना लीटर हो गया 3 लीटर थे, कितना लीटर 1 लीटर बढ़ गया ना, तो 1 से गुना की काटे के बाद क्या हो गया है आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 99 क्या कह रहा है कि एक 35 लीटर मिश्रण के दूध में दूध और पानी है, कहता है 35 लीटर मिश्रण है जिसमें कहता है मिल्क और क्या है वाटर है, कितना का अनुपात में है, ये आपका है 5:2 का अनुपात में है, ठीक है 5:2 का अनुपात में। कहता है इसमें 5 लीटर दूध डाल दिया था, इसमें क्या किया था 5 लीटर दूध डालता है। तो कहता है कि तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। 35 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसका अनुपात 5:2 है, ठीक है। अब कहता है 5 लीटर दूध मिला देते हैं तो इसका अनुपात क्या होगा। चलिए तो पहले चेक कर लेते हैं कितना दूध है कितना पानी है। तो टोटल कितना है 35, ठीक है। बुक कर रहा है कि 35 लीटर टोटल है, यहाँ करें 5 2 7, निकालना है 5, तो 5 से गुना करेंगे 7 5 35, आना 25 लीटर क्या है दूध है, और 2 से गुना 5 दूना 10। अब देखिए 25 लीटर मिल्क, 10 लीटर क्या है दूध है पानी है, ठीक है। तो 25 10 कितना होगा 35 हो गया, हम बांट दिए। आप कहता है कि 5 लीटर दूध मिला है, ये 25 लीटर पहले दूध था, तब 5 लीटर जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 30 लीटर, ये तो पानी जो होगा तो काट दीजिए। आप देखिए 5 लीटर दूध मिलाने से अनुपात कितना हो गया 3:1 आ गया, ठीक है। पहले मैं अलग अलग निकाल लिया कि दूध कितना है और पानी कितना है, तब 25 लीटर दूध है 10 लीटर क्या था पानी था। अब दूध में 5 लीटर मिलाया, ठीक है, तो पहले दूध 25 लीटर था, अब 5 लीटर मिलाया तो कितना हो गया 30 लीटर हो गया। पानी तो सेम का सेम था 10 10 से 30 कट गया। चलिए लास्ट